हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में एक ही सपना देखा, हमारे देश में जज बनने का, और कई साल की कड़ी मेहनत के बाद आप फाइनली जज बन गए। लेकिन यह सपने की खत्म नहीं हुआ, यहां से सपना शुरू हुआ इस पद को सही तरीके से निभाने का, इस पद पे बैठ के लोगों को जस्टिस सर्व करने का और अपने करियर में ग्रो करने का। लेकिन मान लीजिए कुछ साल बाद आपके साथ एक ऐसी घटना घटे जिसके कारण आप ना चाहते हुए भी अब इस पद पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और मजबूरी में आप इस पद को छोड़ दें, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने जिस सिस्टम को इतना सर्व किया उस सिस्टम से आपको सही तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही घटना हमें देखने को मिली मध्य प्रदेश से, जहां पे एक वुमेन जज ने अपने पद से रिजाइन कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर जज के खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेन करी थी, लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हुए, ऐसा उस महिला जज ने क्लेम किया। और इवन इनफैक्ट उस सीनियर जज को अब हाई कोर्ट जज में एलिवेट कर दिया गया है, और इसी बात के प्रोटेस्ट के चलते उस महिला जज ने अपने पद से रिजाइन कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अगर आपने अभी तक ना सुना हो तो आपने इन हेडलाइंस को जरूर देखा होगा, जहां पे लगभग हर मेजर मीडिया हाउस ने इस न्यूज को कवर किया कि मध्य प्रदेश की एक वुमेन जुडिशियल ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने पद से इस कारण रिजाइन कर दिया क्योंकि वो इस बात का प्रोटेस्ट जताना चाहती थी कि उनके सीनियर जज जिसके खिलाफ उन्होंने हरासमेंट की कंप्लेन करी थी, उनको एमपी हाई कोर्ट में एक जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया। ये पूरी की पूरी न्यूज एमपी हाई कोर्ट की है, और ये पूरा का पूरा मैटर रिलेट करता है एक फीमेल जुडिशियल ऑफिसर से जिनका नाम है अदिति कुमार शर्मा। अदिति कुमार शर्मा कौन थी? अदिति कुमार शर्मा सिविल जज जूनियर डिवीजन थी, जो कि शहडोल एमपी में पोस्टेड थी, और उनका नाम इसलिए न्यूज में बहुत आया क्योंकि उन्होंने एलिगेशन और मिसकंडक्ट की बातें रेज करी थी अपने सीनियर जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट, और रिसेंटली उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ना होने और उसके साथ ही साथ उनका एलिवेशन होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। इस चीज को थोड़ा सा डीप डाइव करके समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या? जुलाई 28 2025 को उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया। उन्होंने क्यों रिजाइन किया? उनके इस रेजिग्नेशन को ट्रिगर किया उनके उस सीनियर जुडिशियल ऑफिसर के एलिवेशन से, जिसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से अब हाईकोर्ट जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया है। उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया एज अ फाइनल बीट्रेयल जो कि सिस्टम ने उनके साथ किया है। यहां पे उन्होंने अपने जो आपका रेजिग्नेशन लेटर है उसमें कुछ कुछ बातें बोली जो आपको शायद पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी ने उनको फेल किया है, उन्होंने जुडिशरी को फेल नहीं किया, और वो इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहेंगी। उन्होंने बोला कि उनकी प्रताड़ना यानी कि उनका हरासमेंट कई सालों तक हुआ और वो हर एक पॉसिबल लीगल रूट पे गई ताकि उनको जस्टिस मिल पाए, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिला। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बोला कि मैंने हर एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट रखा, यानी कि उन्होंने इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश करी कि मैंने कोई एनोनिमस कंप्लेन नहीं करी थी, मैंने एक प्रॉपर कंप्लेन करी थी और हर एक प्रॉपर लीगल चैनल को फॉलो किया था। उसके बाद भी कोई भी एक भी सवाल उस जुडिशियल ऑफिसर से नहीं पूछा गया, बल्कि उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप दे दिया गया हायर जुडिशरी में। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि यह एक क्रूअल जोक है उनके साथ, जो कि न्याय यानी कि जस्टिस के रूप में उनके साथ किया जा रहा है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि वो जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर है उनका एलिवेशन गलत है। बात बस इतनी सी है कि क्या यहां पे सच में इस फीमेल जुडिशियल ऑफिसर को सही मौका दिया गया कि अपनी बात रख पाए, और इनके मैटर में क्या सही तरीके से इंक्वायरी हुई, क्या सही तरीके से एक्शन लिए गए, वही कंसर्न है। क्योंकि कंप्लेंट्स तो आती हैं, लेकिन वो कंप्लेन अगर सही प्रूव होती है तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है, और अगर कंप्लेन सही प्रूव नहीं होती है तो उस सिचुएशन में सामने वाले व्यक्ति का करियर भी खराब नहीं किया जा सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसर्न है यहां पे एक सही रूप में किया गया इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी। उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में कुछ बातें कही जिसको हम कोर्ट में यहां पे कर रहे हैं। आई एम आपका रिजाइनिंग नॉट बिकॉज आई फेल्ड द इंस्टीट्यूशन बट द इंस्टीट्यूशन फेल्ड मी। मैं अपने पद से इसलिए नहीं छोड़ रही हूं क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूशन को फेल किया, मैं अपने पद को इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने मुझे फेल किया। उन्होंने बोला कि मैं एक ऑफिसर के रूप में इस पद से इस्तीफा नहीं दे रही हूं, बल्कि एक विक्टिम के रूप में इस्तीफा दे रही हूं जिसको चुप करा दिया गया। नो इंक्वायरी, नो नोटिस, नो हियरिंग, नो अकाउंटेबिलिटी। आई लीव विद वाउंड्स दैट नो रीइंस्टेटमेंट, नो कंपनसेशन, नो अपॉलजी विल एवर हील। मैं ऐसी चोट के साथ इस पद से इस्तीफा दे रही हूं जिसको कोई अपॉलजी, कोई भी और दूसरा रीइंस्टेटमेंट या कोई भी दूसरा ऐसा फैसला उस घाव को भर नहीं सकता। ये सारी की सारी बातें उन्होंने अपने जो आपका रेजिग्नेशन लेटर है उसमें लिखी, और उसके बाद ये फाइनली उन्होंने एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पोस्ट करी। इनके साथ साथ एक छोटा सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, वो है पास्ट टर्मिनेशन का। यहां पे इनको एक और बहुत बड़ी लीगल बैटल को फाइट करना पड़ा 2023 में। 2023 में वो और उनके साथ साथ 5 और वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स को अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के कारण उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। जी हां, ऐसा होता है कि जब एक वुमेन ऑफिसर या फिर कोई भी एक जुडिशियल ऑफिसर जब अपने प्रोबेशन में होता है और उनकी सर्विस कंडीशन सही नहीं लगती या उनकी सर्विस का जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं लगता, तो कोर्ट उनको प्रोबेशन के समय उनके पद से हटा सकती है। यहां पे इनके साथ भी यही हुआ था, और इनके साथ साथ 5 और वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स थी जिनको हटाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का खुद कॉग्नाइजेंस लिया कि इस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स को हटाना कितना सही है। अगस्त 1 2024 को एमपी हाई कोर्ट
ने 4 जो आपकी वुमेन जजेस हैं 6 में से उनको वापस अपने पद पे बुला लिया, लेकिन इसमें अदिति कुमार जी और सरिता चौधरी यानी कि ये जो जिन्होंने अभी रिजाइन किया है और सरिता चौधरी, इन दोनों को वापस नहीं लिया गया उनके पद पे। इसके बाद फरवरी 28 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रूल किया कि अदिति जी यानी कि ये जो जुडिशियल ऑफिसर है इनका टर्मिनेशन आर्बिट्ररी था, यानी कि गलत तरीके से लिया गया और उसमें कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं था। यानी कि इनकी सर्विस कंडीशन में इससे पहले से कुछ गड़बड़ियां चल रही थी और उसके साथ ही साथ फिर यह हरासमेंट वाला एंगल भी जिसको इन्होंने फ्लैग किया, लेकिन इनका ऐसा क्लेम है कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ और अगर सचमुच एक्शन नहीं हुआ तो ये जुडिशरी के लिए सही बात नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो बाहर के लोगों के लिए यह मैसेज सही नहीं जाता। और एग्जैक्टली यही चीज हुई यहां पे। अब यहां पे उन्होंने एलिगेशंस क्या क्या लगाए एक बार उसको भी देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि ये जो सीनियर ट्रायल कोर्ट जज हैं ये आपका रिलेंटिंग हैरासमेंट करते हैं। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट्स करी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, इंस्टेड उनको प्रमोट कर दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे। अब जैसे ये मामला सामने आया कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि सर अगर कोई इंक्वायरी हुई तो उसकी रिपोर्ट कहां है, और अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। साथ ही साथ दूसरा एक और सवाल उठा जो कि यह था कि क्या किसी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट हो या फिर कोई इंक्वायरी हो या फिर कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे एलिवेट किया जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों का एक सिंपल सा आंसर यह है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को हाईकोर्ट जज के रूप में एलिवेट किया जाता है तो उसकी विजिलेंस क्लियरेंस होती है, उसकी मिनिस्ट्रियल जो है आपकी क्लियरेंस होती है, लोकल क्लियरेंस होती है, और इन सारी क्लियरेंस के बाद ही ये जो नाम है ये फाइनली आपका रिकमेंड होते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। अब इस सिचुएशन में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में कोई इंटरनल इंक्वायरी थी जिससे उनको क्लियरेंस मिल गई थी, और अगर मिल गई थी तो शायद कोर्ट इसके बारे में जरूर कुछ डिस्क्लोजर दे। अब हमें इस बात का इंतजार करके देखना होगा कि यहां पे कोई रिस्पांस अथॉरिटीज की तरफ से आता है कि नहीं, और अगर आता है तो वो रिस्पांस क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका इस मैटर पे क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इस वक्त सही एक्शन क्या हो सकता था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, जो कि होने वाला है कब सर, जो कि होने वाला है 7 अगस्त को शाम 5 बजे, जहां पे हम आपसे 100 सवाल पूछेंगे 2 घंटे में। कंप्लीटली जुडिशरी के प्रीलिम्स पैटर्न में ये टेस्ट होने वाला है और आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, जिसको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो भी इसमें कैरी किया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ ही साथ हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको ऑफलाइन का टच देता है, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना मेंटोर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरा कोड PS का इस्तेमाल करना होगा। हमारी जज्बा बैच भी ऑलरेडी लाइव है, एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपकमिंग जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड में से किसी को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज इस वक्त आपको मात्र ₹1 में मिल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।